दोस्तों, बिरौल में ऐसा भी अस्पताल है जहां पर मुर्दों का इलाज होता है। जी हाँ, ये बात का खुलासा तब हुआ जब एक बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सड़क दुर्घटना में वो बुजुर्ग जख्मी हो गया था और पीएमसीएच में जब उनका इलाज नहीं हुआ तो परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए बिरौल के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान। लेकिन यहाँ जो परिजन है, परिजन का आरोप है कि वहां पर इनके ससुर को इलाज किया गया था, यानी कि जब उनकी मौत हो जाती है इसके बाद भी उनके शरीर में ऑक्सीजन लगाया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है। दुर्घटना कहाँ हुए थे आपके पापा? दुर्घटना हुआ यहाँ मधेसी अस्पताल के सामने, एक्सीडेंट हो गया। ब्लॉक के सामने? हाँ, ब्लॉक के अच्छा, वो क्या नाम था आपके ससुर का? महादेव साहब। महादेव साहब, कितना उम्र था? 60 साल। तो उनको कहाँ इलाज कराए थे पहले? पहले ले गए मम्मी दरभंगा, दरभंगा में नहीं लिया भर्ती, तब ले गया पटना, पटना में 2 दिन 3 दिन रखा। सुधार नहीं था तो मम्मी लोग के लगा कि अब सुधार नहीं आए तो ले जाती हूँ, यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ लेके आया, यहाँ ये लोग सब डॉक्टर सब साइन करवा लिया, पैसा वैसा जमा करवा के फिर 3 दिन रखा। 3 दिन के बाद दूसरे दिन पापा डेट हो गया। एक ही दिन आज जैसे एडमिट किया तो कल ही डेट हो गया। डेट के हुए पर भी उसको रखे थे ऑक्सीजन लगा के। जब पटना में डॉक्टर, पीएमसीएच का डॉक्टर जब कहा कि आप इनको ले जाइए, अब यहाँ इलाज इनका संभव नहीं है, तो फिर आप इनको बिरौल में क्यों भर्ती कराए? कौन आपको कहा कि बिरौल में ठीक हो जाएगा? क्योंकि हम लोग के लगा कि पापा बच जाएगी। क्या आप दलाल के फेरी में पड़ गए थे? क्या दलाल के फेरी में पड़ गए थे? दलाले क्या कि हाँ इसको ठीक हो जाएगा, चलिए जाइए इसको दिखा दीजिए, नहीं तो खत्म। जा ले गए तो बोला कि हाँ इसको तो उल्टा सांस चलता है। तो बोले कि साहब लेके आइए, तो बोले कि साहब देख लीजिए थोड़ा क्या होता है नहीं होता है। 11 बजे रात में ले गए तो भर्ती कर दिया तो उसको प्राण छूट गया। साँझे में 7 बजे सांझ में प्राण छूट गया। उसमें सब कुछ लगा हुआ थे, तब जाकर उसको रखा, पानी उनी चढ़ा के वैसे ही जुट्ठे उसको बंद करके रखा। तो हम लोग हल्ला चिल्ला किए, तब उनको लहास दिया 3 दिन पर। 3 दिन पर लहास दिया। वो अस्पताल कहाँ पर है? डुमरी रोड में। कहाँ पर है? पेट्रोल पंप के सामने। अस्पताल का नाम बता सकते हैं? नहीं मुझे नहीं इतना। आपको याद है अस्पताल का नाम? नहीं याद। देखिए, इनको अस्पताल का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये बता रहे हैं कि डुमरी रोड में पेट्रोल पंप के सामने में उन्होंने इलाज कराया। हाँ। तो कितना दिन रखे हुए उस अस्पताल में आपके पति को? 3 महीना। 3 दिन। 3 दिन रखे? 3 दिन, हाँ। साँझ में 9 मंगल को ले गए, मंगल को साँझ में ले गए 11 बजे रात में। 11 बजे रात से मंगल बुध बृहस्पति को हमको हल्ला चिल्ला किए, तब छुट्टी दिया। अच्छा, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं एक अच्छे अस्पताल पर कि उन्होंने मुर्दे का इलाज किया? हाँ, मुर्दे का इलाज। क्योंकि हम लोग देखने गए तो पापा का सांस चल ही नहीं रहा था। जब सांसें नहीं चल रहा तो कैसे ये लोग डॉक्टर से याद दे रहा था? ऑक्सीजन द्वारा तो ऐसे जो हवा दाबेगा तो किसी को पेट में हवा जाएगा तो वो तो सांस ऊपर नीचा होएगा, और जब ऑक्सीजन हटाया तो सांस था ही नहीं। तो हमें लोग इसीलिए परेशान है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है सो दूसरे अस्पताल वाले कोई बिचौलिया बीच में जो है सो कह दिया कि मुर्दे का भी इलाज हुआ है यहाँ पे? ऐसा तो नहीं पता। ऐसा नहीं ना कोई कह दिया जो आप उसका बात मान लिए कि नहीं मुर्दा का भी इलाज हुआ है यहाँ पे? आपके ससुर डेथ कर गए थे और डेथ करने के बाद भी उनका इलाज हुआ है? हाँ, 3 दिन इलाज। ऐसा कोई सिखाया भी है? हम लोग गए देखने के लिए, हम लोग पैर और देखे छुए तो एकदम काठनाथ पैर था। तो हम बोले किसी नहीं है, तो बोला हाँ है। तो हम बोले किसी सूजन हटाओ, तो नहीं हटाया। हम फिर भोर में यहाँ से हमको बेटा मैं ठेल उल के ले आया घर पर ले। फिर हम भोरे उठ के भागे यहाँ से। वो सब बुलाते रहा, हम नहीं सुने, हम भोरे उठ के भागे। भोरे गए तो सूजन सब हटाया तो गए देखने के लिए, सब चीज हटा दिया। तब हम ऐसे कान लगाए जो कि सांस कुछ नहीं चलता है। फिर हम बोले किसी नहीं इसको सांस नहीं चलता है, तो बोला हाँ सांस चलता है। फिर वो क्या बोला सुन लगा दिया। फिर बोलता है किसी नहीं जिंदे है, अब तो मरा हुआ था, बोलता है जिंदे है। अच्छा, कितना पैसा लिया गया अस्पताल में? 1,70,000। अच्छा, आप ये बताइए सुनीता जी, यहाँ पर सब आने में इतना लेट क्यों लगा? क्योंकि उनका तो निधन हो चुका था, लेकिन आज अभी शाम के वक्त में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्या सब आपको वहाँ से नहीं मिला टाइमली? टाइमली नहीं मिला, वहाँ से लेके आए। फिर पापा पोस्टमार्टम होने के लिए ले गया दरभंगा, पोस्टमार्टम होके आ जाया, इसीलिए संस्कार करने के लिए गया। तो अस्पताल ने बिरौल में जो अस्पताल में जहाँ पे आपने पीएमसीएच रेफर किया था, यानी कि बोला कि अब यहाँ इलाज संभव नहीं है, जब बिरौल में भर्ती कराए तो वहाँ पे आपको लाश समय से दिया गया या उसमें भी विलम्ब हुआ? उसमें भी विलम्ब हुआ, समय से कहाँ दिया गया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया?
वो लोग रिचार्ज नहीं दे रहे थे, बोले पैसा जमा करो पैसा जमा करो। हम लोग पैसा जुगाड़ करके फिर जाके रात में 9 बजे जमा किया पैसा, सबसे कर्जा ले लेके। अच्छा, उसके बाद वो लाश दिया? हाँ, तब जाके आने दिया। वो लोग दिया ही कहाँ समय से। कितना पैसा लिया गया? कल पहले तो मम्मी लोग जमा किया, लेकिन कल जो डिस्चार्ज किया ना वो हम जमा किए हूँ। तो वो कल 55,000 रुपया मैं अपने हाथ से कल डिस्चार्ज का पेपर पर मैं जमा करके आई हूँ। 1,00,000 और बाकी का मम्मी लोग किया है। टोटल कितना दे दिए पैसा उनको? टोटल 1,70,000 1,70,000। देखिए, इनका आरोप है कि अस्पताल में इनका पति। बाप रे, वो ये अस्पताल लूटता है, सबसे लूटता है ये अस्पताल। 20,000 छोड़ दो, पर ये डॉक्टर लोग सुना ही नहीं। हमने बोला हम लोग बहुत गरीब है, सबसे कर्जा ले लेके अभी 9 बजे रात के आई हूँ, 5,000 भी छोड़ दो 10,000 भी छोड़ दो, पर वो डॉक्टर लोग सुना ही नहीं। बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, ये सबको डिस्चार्ज के लिए कई बार इन्होंने प्रार्थना किया कि 10,000 20,000 छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी वो नहीं माने अस्पताल प्रबंधक, और सब भी इनको देर से दिया गया। और टोटल पैसा जब तक जमा नहीं करा लिया तब तक ये सबको डिस्चार्ज नहीं किया। सबके डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और पोस्टमार्टम के बाद यहाँ जब सब आया गाँव में तो उसके बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया। जय हिंद, जय भारत।